आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसकी क्या क्या ब्रांचेस होती है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स टर्म्स। कुछ इकोनॉमिक्स टर्म्स होती हैं जो इकोनॉमिक्स में बार बार यूज की जाती है। ठीक है, आपको बार बार देखने को मिलेंगी, तो वही टर्म मैं आपको आज बताने वाला हूँ। 11th क्लास में स्टार्ट होती है टर्म्स, ठीक है, बट आगे भी कंटिन्यू रहती है, कई जगह आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, पहली टर्म है स्कार्सिटी, सेकंड है इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फोर्थ है कंज्यूमर, फिफ्थ नंबर पे है प्रोड्यूसर, सिक्स नंबर पे है इन्वेस्टमेंट, सेवन नंबर सेविंग और एट नंबर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी को मतलब हिंदी में कहते हैं कमी। ठीक है, कमी यानी कि जब किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, या सामान की जब शॉर्टेज हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्कार्सिटी। यहाँ लिखा हुआ है शॉर्टेज ऑफ गुड्स और रिसोर्सेज। ठीक है, सामान भी हो सकता है, रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। रिसोर्सेज यानी कि साधन, नेचुरल साधन भी होते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, जो प्रकृति हमें देती है, और कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होते हैं जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। तो वो दोनों ही कम पड़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू अवर डिमांड, तो उसे हम क्या कहते हैं स्कार्सिटी। इट मींस शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग जब रिसोर्सेज या गुड्स कम पड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्कार्सिटी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बिजनेस वाली वीडियो में भी बताया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसका रिलेशन होता है मनी अर्न करने से। मतलब वो सारी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, उसे हम कहते हैं क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू अर्न मनी एंड वेल्थ फॉर लाइफ। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बस एक माइनर सा फर्क है। इकोनॉमिक यानी कि जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक यानी कि जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है दोज एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं कि जब एक टीचर अपने ही सन को पढ़ाता है, टीचर टीच हिज ओन सन, उसे क्या कहेंगे हम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब मदर अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कुकिंग करती है या खाना बनाती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोर्थ नंबर पे आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं का, गुड्स और सर्विस का कंजप्शन कर रहा है, उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है उसे। क्यों कर रहा है? सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। ठीक है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब एक व्यक्ति वस्तु और सेवाओं का, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसको उपभोग करता है, तो उसे उपभोक्ता कहते हैं या कंज्यूमर कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद 5 नंबर पे आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस कर रहा है मतलब जनरेट कर रहा है या बना रहा है। क्यों बनाएगा? फॉर जनरेशन ऑफ देयर इनकम, क्योंकि वो जब बनाएगा सब वस्तु और सेवाओं को, और उसको जब बेचेगा या रेंडर करेगा, अगर सेवाएं हैं तो रेंडर करेगा और सामान है तो फिर बेचेगा। ठीक है, तो क्यों बेचेगा? जनरेशन ऑफ देयर इनकम, क्योंकि इनकम तो बहुत जरूरी है, लिविंग अर्न करने के लिए इनकम जरूरी है, तो इसीलिए क्या है, वस्तु और सेवाओं को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूसर हो गया। इसके बाद 6 नंबर पे है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो फ्यूचर इनकम को जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। जैसे हम कोई व्हीकल खरीद लेते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीद लेते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे देते हैं, या हमने एक लैंड खरीदा बहुत बड़ा, उसको पार्किंग स्पेस में यूज कर रहे हैं, या हमने एक फ्लैट खरीदा, उसको रेंट पे दे दिया, तो वहां से हमें इनकम मिलेगी पर मंथ या पर ईयर, जैसे भी मिले, पीरियड वाइज हमें इनकम मिलेगी। तो उस इनकम को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज एन एक्सपेंस, होता खर्चा है, बट ऐसी तरीके से खर्च करना है, इस तरीके से खर्च करना है जिससे कि वो आगे हमें इनकम जनरेट करके देगा, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 7 नंबर पे है सेविंग। सेविंग क्या है? ये भी इनकम का वो पार्ट है जो हम स्पेंड नहीं करते, नॉट स्पेंड लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इनकम का वो पार्ट जो हम स्पेंड नहीं करते, जो हम सेव कर लेते हैं फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। जैसे अभी देखा आपने कोविड टाइम पे क्या हुआ था कि लोगों की इनकम आना बंद हो गई थी,
क्योंकि कंपनियां बंद हो गई थी, काम बंद हो गए थे सारे। तो ऐसे में उन लोगों को सरवाइव करना इजी था जिन्होंने अपनी सेविंग कर रखी थी, और जिनके पास सेविंग कम थी या बिल्कुल नहीं थी, उनके लिए सरवाइव करना में प्रॉब्लम हो गई और वो उन्हें अपने होम टाउन जाना पड़ा। तो सेविंग बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच आर नॉट स्पेंड एंड सेव फॉर फ्यूचर, ठीक है, जो कि फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। 8 नंबर पे आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइज ड्यू टू, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है जो कि इसलिए अराइज होती है, अनलिमिटेड वांट, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, और स्केयर रिसोर्सेज, उनको जो पूरा करने वाले रिसोर्सेज है वो स्केयर है, उनकी कमी है। और थर्ड नंबर पे आता है अल्टरनेटिव यूजेज। अब जो रिसोर्सेज है उनका भी अल्टरनेट यूजेज है, बहुत सारे यूजेज है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है किस वजह से, क्योंकि स्केयर रिसोर्सेज है और उनके अल्टरनेट यूजेज है, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो जाती है। वहां पर क्या होता है कि चुनने की समस्या हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लेते हैं मैंने पिछली वीडियो में भी यही एग्जांपल दिया था कि मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए है। 100 रुपए क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्सेज है। 100 रुपए में बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बट सारी नहीं, उसमें से हमें चुनना पड़ेगा। तो वो जो चुनने की समस्या है उसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। क्यों जनरेट होती है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड वांट है, डिजायर अनलिमिटेड है, हमारे स्केयर रिसोर्सेज है, उसको पूरा करने वाले साधन कम है, और उस साधन के भी बहुत सारे अल्टरनेट यूजेज हैं, अलग अलग यूज है। नेचुरल में देख सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, वुड, वुड हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे यूज है बट लिमिटेड लकड़ी है। वाटर, बहुत सारे यूज है लेकिन लिमिटेड वाटर है, वो वाटर लेवल अब हर साल डाउन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम इकोनॉमिक रिसोर्स में देख सकते हैं, मैनमेड में जैसे मनी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारे कुछ बेसिक टर्म हो गए जो हमने आज की वीडियो में कवर करे हैं। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ गुड्स और रिसोर्सेज। जब वस्तु और सेवाओं की कमी होती है अकॉर्डिंग टू उनकी डिमांड या मांग के अनुसार, ठीक है, तो उसे हम स्कार्सिटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसका मोटिव होता है अर्निंग मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसका मोटिव होता है नॉट फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए नहीं करते। कंज्यूमर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए। प्रोड्यूसर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है जनरेशन ऑफ इनकम के लिए। लिविंग अर्न करनी है तो जनरेशन ऑफ इनकम करनी है, और जनरेशन ऑफ इनकम करनी है तो प्रोड्यूस करना है गुड्स और सर्विस को। इन्वेस्टमेंट यानी कि एक ऐसा एक्सपेंस जिसमें जो हमारी फ्यूचर इनकम को जनरेट करने में हेल्प करेगा, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेविंग यानी कि पार्ट ऑफ इनकम जो हम स्पेंड नहीं करते, फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं, सेविंग हो गया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो चुनने की समस्या होती है। क्यों जनरेट होती है, क्योंकि अनलिमिटेड वांट है, स्केयर रिसोर्सेज है, और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेज है। तो ये हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।